बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 66 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सिद्दीक जान और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। समी साहब, नून लीग मुसलसल ये बात कहती रही, नून लीग तो नहीं बल्कि हम कह सकते हैं नून लीग के कुछ लोग जो नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा के बहुत क्लोज हैं, जैसा कि मियां जावेद लतीफ़ साहब हैं, बार बार वो कहते रहे, कल तक वो कहते रहे कि जनाब इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, किसी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। और दूसरी तरफ जो इस्तेहकाम पाकिस्तान है उनके दो बयान आए थे। एक आया था फिरदौस आशिक अमान साहबा का, एक महमूद मौलवी साहब का आया था। और एक बयान में ये कहा गया कि हमने 40 MNAs और 70 MPs मांगे हैं, ये कहा फिरदौस आशिक अमान साहबा ने। और उन्होंने कहा कि हमने 53 उम्मीदवारों की फहरिस्त दी है PMLN को, जो महमूद मौलवी साहब ने कहा। फिर ये भी कहा गया कि देखें, या तो हमें ये सबको ही टिकट देंगे वरना हम सब आज़ाद लड़ेंगे। ये नहीं होगा कि 2-4-5 बंदे अपना काम निकलवा लें और बाकियों को टिकट नून लीग ना दे। अच्छा, फिर इसी तरह से एक लिस्ट भी सामने आई समी साहब, जो रावलपिंडी और सरगोदा डिवीजन की थी। उस लिस्ट में जो नाम थे उनमें से खबर ये आई कि नवानी बरादरान के नाम थे। 3 सीटें इस्तेकाम पाकिस्तान और नून लीग की सीट एडजस्टमेंट में उनको मिलेगी, तो उन्होंने तो इनकार कर दिया कि हम तो जनाब लड़ेंगे आज़ाद। अब नवानी साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बहुत अहम अहदेदार भी थे, पता नहीं अब हैं या नहीं हैं, तो वो भी खबर आई कि वो नहीं लड़ेंगे इस्तेकाम की टिकट से। और नून लीग ने भी तरदीद कर दी कि अभी ये लिस्ट जो है ये फेक है। फेक तो वो नहीं हो सकती, लेकिन उसमें असल में था ये कि लास्ट लाइन ये लिखी हुई थी कि ये हमारे कमेटियों को डिसाइड हुआ है इन सीटों पर सीट एडजस्टमेंट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ मेन लीडरशिप। तो समी साहब, आज फिर कुछ खबरें भी लगी, तो आप पहले अपना तजिया दें कि मियां नवाज शरीफ जो कहते थे कि बिल्कुल सीट एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, नई सीटें दूंगा, एक सीट भी इस्तेकाम पाकिस्तान को नहीं दूंगा, क्या कोई सरिया गर्दन से निकल गया है और कोई सरेंडर कर दिया मियां साहब ने? नहीं, सरिया तो मुकम्मल तौर पे निकला है और अब वो उस घर में भी नहीं है। हालांकि उनका सरिये का बिजनेस है स्टील का, लेकिन अब तो वो जो राड्स निकले हैं वो उनके घर में भी नहीं है, वो तो बाहर फेंक दिए गए। और मियाँ साहब बिल्कुल लमलेट हो गए हैं बिल्कुल, यानी उसमें कोई सरिया वरिया है ही नहीं। देखें, बात ये है कि ये एक लंदन प्लान में एग्रीमेंट हुआ था कि कौन सी जमात को क्या सीट्स मिलनी है, और इस जो एग्रीमेंट करने वाले या कराने वाले थे उनका एक मकसद था। उनका मकसद ये था कि नवाज शरीफ साहब फ्रंट पे होंगे, गवर्नमेंट को लीड करेंगे, लेकिन उनके साथ दूसरे लोग इतने ज़्यादा होंगे कि नवाज शरीफ इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि नवाज शरीफ थोड़ा सा भी जब कंफर्टेबल पोजीशन में आते हैं तो जो उनकी गुफ्तगू है उसमें वो जजेस को लताड़ते हैं, उसमें वो आर्मी को पड़ जाते हैं, और उसमें वो खारजा पॉलिसी के हवाले से ऐसे बयान देते हैं जिससे मुल्क में एक सरासिमगी सी हो जाती है, परेशानी हो जाती है कि क्या करें। तो इसलिए ये एक बाकायदा एक ग्रैंड प्लान था जिसमें उनको हुकूमत इस तरह से दी जानी थी। नाम तो वज़ारत उज़्मा पर उन्हीं का होना था, लेकिन डिसीजन कलेक्टिव विजडम के तहत होने थे। अब यहाँ पर आने के बाद नवाज शरीफ साहब ने फिर वही जो उनसे खदशा था, उन्होंने कहा जी मैं उसको भी नहीं दूंगा सीट्स, उसको भी नहीं दूंगा, इधर भी मेरी पार्टी उधर भी मेरी पार्टी। वो पार्लिमानी बोर्ड की जो मीटिंग्स थी उसमें तकरीरें और टीवी पर चलवाई ख़ास तौर पर, जिसमें कहा गया वर्कर्स नाराज़ होंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन उनको पहले तो प्यार से समझाया गया। अब जो असल जो बात है, लेकिन समी साहब एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर आपने कहा पहले उनको प्यार से समझाया गया, फिर मेरे ख्याल में मियाँ साहब को उसी ज़बान में समझाया गया जिसमें उनको समझ आती है। जो कि शेख रशीद साहब कहते हैं कि मैनू आँखें लगने का शौक है, इनका वही हिसाब है। वो फिर लातों के, मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या। मियाँ साहब को किसी दोस्त ने ये कहा कि आप जिद ना करें, अगर जो PMLN के लोग जिनको आप टिकट्स दे रहे हैं, अगर वो तहरीक इंसाफ के लोगों की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दें कि जी मियाँ साहब हम तो टिकट नहीं लेते और हम तो मुस्लिम लीग नून में नहीं है, हम तो अप्लाई नहीं किया, हमने तो अप्लाई नहीं किया, आपने ज़बरदस्ती हमें टिकट दे दिया, तो फिर आप क्या करेंगे। तो मियाँ साहब ने ये रियलाइज़ किया कि जो वो कर रहे हैं उसमें जो चौथी दफ़ा वज़ारत उस्मा का ख्वाब है वो कहीं ख्वाब खरगोश ही ना रह जाए। तो फिर उन्होंने इस बात पर अब उन्होंने एक फिलर छोड़ा है। देखें, हमारे दोस्त हैं उमर चीमा साहब, बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनकी अपनी कोई फोर्स तो नहीं है जो इन्वेस्टिगेट करती है, कोई ला के कागज़ दे देता है तो वो इस्तेमाल हो जाता है। तो उनसे रिक्वेस्ट की गई मुबैना तौर पर कि आप ये ख़बर शाया करें कि इस्तेकाम में पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको हम टिकट दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही उस पर मरियम औरंगज़ेब साहबा की एक स्टेटमेंट चलवाई गई, उसमें उनका कमेंट दिया गया कि देखें हतमी बात कोई नहीं है, बात हो रही है और मियाँ साहब की मर्ज़ी है क्या है, लेकिन दर हकीकत ये कह दिया है मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने इस्तेकाम में पाकिस्तान को
कि जनाब बिल्कुल हम तैयार हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ अगली कहानी कि अगर वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ बनते हैं ना, तो फिर जो पंजाब का जो वज़ीर आला होगा ना, जो पीटीआई के मुखालिफ जो कैंप है, जो उसमें बात हो रही है, वो भी तय कर लिया गया है कि वो फिर कौन वज़ीर आला होगा, लेकिन वो मरीम नवाज़ साहबा नहीं होगी। देखिए समीर साहब, मसला ये है कि दो अब गवाहियाँ आ गई ना। एक आ गई जावेद हाशमी साहब की, उन्होंने कहा है, मखदूम जावेद हाशमी साहब, उन्होंने कहा जी टिकट का फैसला मियां नवाज शरीफ ने नहीं करना। अच्छा, मैं समीर साहब एक बताऊँ, मैं बहुत पहले इस पे बात की थी, और ये बताने का मकसद कोई ये नहीं है कि मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने बहुत पहले ये बात कह दी थी, क्योंकि ज़ाहिर है ये नून लीग और इनके जो इस्तेकाम के अंदर भी कुछ लोग हैं जिनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है और उनसे बात होती रहती है। तो मैंने ये वीलॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि इस्तेकाम में पाकिस्तान वालों ने ये बात कही है कि मियाँ साहब अगर तो हमें आराम से दे देंगे टिकटें तो वेल एंड गुड, नहीं देंगे तो फिर ये जो कुछ मियाँ साहब पार्लिमानी बोर्ड के इजलास कर रहे हैं, आंखों का धोखा है, फिर लिस्टें कहीं और से आएंगी। उसके बाद फिर ये बात कह दी मखदूम जावेद हाशमी साहब ने, उन्होंने कहा लिस्टें कहीं और से आनी है, मियाँ साहब ये फजूल ये सारी रिहर्सल कर रहे हैं, और ये सिर्फ एक वो शायद इसलिए उन्होंने किया सभी साहब के करोड़ों रुपए लिए हैं टिकट फीस के नाम पे, उसको जस्टिफाई भी करना था। नहीं, ये वजह नहीं, मियाँ साहब इंतखाबी जलसे करना चाहते थे। उन्होंने बाकायदा एक बड़ा एम्बिशियस प्लान भी अनाउंस कर दिया था। पार्टी ने नीचे से ये रिपोर्ट दी कि हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि ये जलसे कामयाब होंगे, बल्कि इस बात की भी गारंटी नहीं दे सकते कि मियाँ साहब के जलसों में उनके मुखालिफ नारे ना लग जाएं। फिर मरीम नवाज़ साहबा ने टेस्ट केस पर वो गुजरात भी गई, और जो वहाँ पर जो कुछ हुआ जलालपुर में, तो वो उसके बाद उन्होंने सोचा फिर ये कि आप ऐसा करें कि पार्लिमानी बोर्ड का इजलास बुलवा लें, क्योंकि प्रेशर भी आ रहा था ऊपर से, दूसरा कि इसको रखें इसको ना रखें। तो एक तो ये कि हमारा इमरान खान तो आ नहीं रहा टीवी पे, एक तो ये कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर तकारीर भी हो रही होंगी, और पार्लिमानी बोर्ड का एक इस तरह से ये होगा कि पार्टी जो है उसको बड़ी अहमियत दे रहे हैं मियाँ साहब, कोई शख्सी कोई ख़ानदानी कोई चीज़ नहीं है, जो एक ज़ाहिर है क्रिटिसिज्म बहुत था, तो उसको भी झूठा सच्चा प्रोपेगेंडा करके अपनी जान उससे छुड़वानी थी। तो ये इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए उन्होंने ये सब कुछ किया कि एक तो पार्टी का इमेज जाए कि बड़ी मशावरत हो रही है, लेकिन असल बात ये थी कि अवाम में जाने के काबिल नहीं है, और फिर उनको ये पता है कि हमारे जलसों ने हमें इलेक्शन नहीं जितवाना, ये एक ढोंग है, और इसमें उनको लाडला बना के सिस्टम का लाया गया है, तो सब कुछ उनकी फेवर में काम कर रहा है और उनको जितवाना है। तो जब उनको जितवाना है तो फिर एवं ये खामखा की ख्वारी झेलने की कोई ज़रूरत है कि जिसमें जाएं और नारे भी उनके खिलाफ लगें और लोग भी ना हों। देखिए समीर साहब, अब मेरा ये ख्याल है कि मियाँ साहब तो नहीं देना चाहते इतनी सीटें इस्तेकाम पाकिस्तान को, लेकिन अब मसला ये भी है कि इस्तेकाम पाकिस्तान कि अगर सिर्फ चंद एक लोगों को एडजस्ट करेंगे तो बाकी लोग इस्तेकाम पाकिस्तान के वो इस्तेकाम पाकिस्तान को छोड़ जाएंगे। तो सर ये वजह नहीं है, उनकी जो कमिटमेंट है ना मियाँ नवाज शरीफ साहब की, वो कमिटमेंट उन्हें पूरा करना पड़ेगी सिस्टम में। वो जो उनकी कमिटमेंट है उससे बाहर वो नहीं जा सकते। अगर वो उससे बाहर जाएंगे ना तो वजारत उज़्मा भी नहीं उनके पास रहेगी, ये मैं आपको बता दूं, सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं आएंगे भी वजारत उज़्मा के ओहदे पर वो। तो ये उनको जो अपनी कमिटमेंट है ना वो पूरा करनी है। अच्छा, अगर वो कमिटमेंट अपनी पूरी नहीं करते तो फिर हो सकता है डॉक्टर अदनान का रोल भी बढ़ जाए मौजूदा सियासी सूरत हाल में। बिल्कुल बढ़ जाएगा। डॉक्टर अदनान तो फिर जहाज़ अभी से करवा लेंगे, रेंट टैक्सी करवा लेंगे, उधर से यूएई से आ जाएगी और वो सारा काम वैसे ही होगा। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल बगैर सरिये के लम्हे पड़ गए, और ये उन्होंने कहा जी कोई दम खम नहीं है मुझ में, जो तुसी कहोगे मैं वही करांगा। चलें जी, अभी तो समीर साहब की ये खबर है कि मियाँ साहब की गर्दन से सरिया निकाल दिया गया है और मियाँ साहब ने सरेंडर कर दिया है, और उन्होंने कहा कि मैनू आँखें लगने का शौक है। और मियाँ साहब ने कहा जी मैं आपका खादिम, मैं आपका नौकर, मेरी आल औलाद आपकी खादिम, मेरी आल औलाद आपकी नौकर। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।